हेल्थ इंश्योरेंस परचेस करने के क्विक चेकलिस्ट। मैंने पहले आदित्य बिरला की पॉलिसी ली थी, फिर नावी की पॉलिसी ली और फाइनली अभी केयर सुप्रीम की पॉलिसी ली है। ये पूरी चेकलिस्ट है मेरे पूरे लर्निंग्स की। मैंने बहुत सारे लोगों को भी कंसल्ट किया था। फर्स्ट, अपना कवर अमाउंट बहुत बढ़ा लो। मिनिमम 10 लाख के ऊपर का कवर अमाउंट तो लो ही लो, क्योंकि इंडिया में अभी मेडिकल इन्फ्लेशन 10 से 15% का चल रहा है। सो जो आपका आज ट्रीटमेंट का प्राइस 10 लाख है, वो 20 साल बाद 10 साल बाद 20 से 25 लाख का भी जा सकता है। सेकंड, सेटलमेंट रेशियो 95% के ऊपर रहा तो बेस्ट है। थर्ड, आपके पॉलिसी में रूम रेंट से कोई लिंक्ड या कैपिंग नहीं होनी चाहिए। अभी मैं रूम रेंट कैपिंग तो समझाते नहीं बैठूंगा, बट एक याद रखो कि आपके क्लॉज में से कोई भी रूम रेंट से कैपिंग या लिंक्ड रिइंबर्समेंट नहीं होना चाहिए। बेसिकली आपको पूरा फ्रीडम होना चाहिए कि आपको कौन सी रूम लेनी है, एसी, नॉन एसी, प्रेसिडेंशियल, सूट, कोई भी। फोर्थ, कोई भी डिजीज पे सब लिमिट आपके क्लॉज में नहीं होनी चाहिए। डिजीज पे सब लिमिट मतलब वो बोलेंगे कि हार्ट अटैक के सिर्फ हम 3 लाख रुपए देंगे, ब्रेन सर्जरी के सिर्फ हम 2 लाख रुपए देंगे, बाकी के सब आप भरो। ऐसे कोई क्लॉज आपके इसमें नहीं होना चाहिए। फिफ्थ, कोपे पूरी तरीके से अवॉइड करो और पैन इंडिया कवरेज लो। कोपे मतलब वो बोलेंगे कि हार्ट सर्जरी पे हम सिर्फ 50% देंगे और 50% आप भरोगे, या वो बोलेंगे कि आपने मुंबई में पॉलिसी ली और आपका दिल्ली में हॉस्पिटलाइजेशन हुआ तो 50% आप भरोगे, 50% हम भरेंगे। तो ऐसे क्लॉज पूरी तरीके से अवॉइड करो। सिक्स, रीजनेबल और कस्टमरी क्लॉज को समझ के लेना। ये क्लॉज बोलते कि एक्सीडेंट के सिर्फ 5 लाख होते, आपका बिल 10 लाख का कैसे हो गया, हम सिर्फ 5 लाख रुपए देंगे। तो ऐसे क्लॉज को बिल्कुल नहीं लेना। 7, अगर टॉपअप लेना ही है तो सुपर टॉपअप प्रेफर करो रादर देन नॉर्मल टॉपअप। 8, प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड लंबा होना चाहिए। प्री में कम से कम 60 का और पोस्ट में कम से कम 180 का। 9, डे केयर कवरेज पूरी तरीके से कवर होना चाहिए। मतलब ऐसे कोई ट्रीटमेंट या ऑपरेशंस जो एक दिन में होकर आप डिस्चार्ज हो रहे हो, जैसे एंजियोग्राफी या कीमोथेरेपी, उसमें आपका पूरा कवरेज आना चाहिए। 10, नो क्लेम बोनस बेनिफिट रहा तो बेस्ट है। मतलब ये साल आपने क्लेम नहीं किया तो नेक्स्ट साल आपका कवर बढ़ जाएगा। मेरा सुप्रीम का भी यही है, मैंने 50 लाख का लिया पर अभी जाके वो बढ़ के 2.5 करोड़ का कवर हो गया। एंड लास्ट, पेरेंट्स और अपने फैमिली का प्लान अलग रखो। मम्मी पापा का फ्लोटर अलग रखो और आपके स्पाउस का प्लान अलग रखो, क्योंकि सीनियर मेंबर के हिसाब से प्रीमियम डिसाइड होता है। सब्सक्राइब करो ऐसे टिप्स के लिए। और एक पॉइंट मैं भूल गया था बोलने का, एजेंट से कोई परचेस मत करना, वो हमेशा आपका गफला करेंगे। आप डायरेक्टली वो प्रोडक्ट की वेबसाइट से परचेस करो और डीटो जैसे कंसल्टेंट है ऑनलाइन, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। बाय।